तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा हमको पढ़ना है तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी कहानी जाननी होगी कि देखिए, जैसे संसार में अलग अलग प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है ना। तो अलग अलग, ये क्या है, अलग अलग जगह सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। तो इन मनुष्यों को जो नृविज्ञानी है, मतलब मनुष्य पर जो अनुसंधान करते हैं, उन वैज्ञानिकों ने अलग अलग खंडों में वर्गीकृत किया है, अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे मंगोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, द्रविड़, है ना, निग्रिटो, ऐसा अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है अलग अलग मनुष्यों को। लंबे वालों को अलग, छोटे वालों को अलग, है ना। ऐसे ही भाषा विज्ञानियों ने विश्व की विभिन्न भाषाओं को वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण के कई आधार हैं। कभी देश के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं कि भारतीय भाषाएं, चीनी भाषाएं, अमेरिकी भाषाएं, अफ्रीकी भाषाएं। कभी धर्म के आधार पर कर देते हैं, हिंदू भाषाएं, इस्लाम की भाषाएं, सिख भाषाएं, है ना, यहूदी भाषाएं, ऐसा। तो उन्हीं में से एक वर्गीकरण क्या है, परिवार के आधार पर, कि जो भाषा है वो मूलतः किस मूल भाषा से निकला है। ठीक है, जैसे हम अपने गोत्र का नाम रखते हैं, कोई भी गोत्र, जैसे भारद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र, तो जो काश्यप ऋषि हुए उनके संतान हुए, तो मूल स्रोत कौन है, काश्यप ऋषि हैं। तो वैसे ही भाषा का कोई एक मूल स्रोत होगा, इस आधार पर भाषाओं का भी क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इसे भाषा परिवार कहा जाता है। इस वर्गीकरण में हर भाषा के पीछे क्या जोड़ा जाता है, परिवार, क्योंकि वो एक परिवार के हिस्से हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विद्वानों ने लगभग 12 से 14, 15, कुछ लोग 12 बोलते हैं, कुछ लोग 13 बोलते हैं, कुछ लोग 14 बोलते हैं, तो 12 से लेकर 15, 16 भागों में, भाषा परिवारों में भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो उनमें से कुछ 9 के नाम मैंने लिखे हैं, क्योंकि सारे हमारे काम के नहीं हैं, जो काम के हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे ही विश्व की भाषाओं को परिवार के आधार पर, कि किस मूल स्रोत से वे निकले हैं, इस आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 9 के नाम मैंने क्या किए हैं, यहाँ पर लिखे हैं। जैसे देखते हैं क्या है, भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। तो ये किसी एक मूल स्रोत से निकले हैं जो आर्यों की भाषा थी, और ये केवल भारत में नहीं है, यूरोप के क्षेत्र में भी हैं। ठीक है, ये कहाँ है, यूरोप के क्षेत्र में भी हैं। जैसे जर्मन है, फ्रांसीसी है, ये सब भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। भारोपी का अर्थ है भारत धन यूरोपीय, दोनों के मिलने से क्या बन गया है, भारोपीय। बात क्लियर है। तो इसको भारोपीय भाषा परिवार या आर्यों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इसको आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, इसके संबंध में एक चीज और जान लीजिए, भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ में भले ही ना आया हो, या हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी आ गया हो, लेकिन अदर स्टेट में कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, जस्ट मिनट, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार, फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्यों कहते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अमेरिकी भाषा परिवार, सूडान भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, बांटू भाषा परिवार, सेमेटिक भाषा परिवार, ऐसे ही कई प्रकार के 12 से 13 या 14, 15 भाषा परिवार हैं, जिनमें से इन 4 का प्रयोग, आगे हम देखेंगे, शुरू के 4 का प्रयोग भारत में होता है। इस भाषा परिवार के भाषाओं और बोलियों का प्रयोग भारत में होता है, इसीलिए ये 4 ही हमको पढ़ना है, बाकी हमारे काम का नहीं है, ये बाकी केवल समझाने के लिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको अलग से। तो ये क्वेश्चन में भी आ चुका है,
भले ही छत्तीसगढ़ में ना आया हो लेकिन अदर स्टेट में आ चुका है कि भारत में कितने भाषा परिवार के भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या लगाना है कि भारत में 4 भाषा परिवार के भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार, इसको कहीं कहीं मुंडा भाषा परिवार भी कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब एक है, तीनों एक ही नाम है। और है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता, तो एक ठो नया जोड़ देगा इसमें सूडान भाषा परिवार, 3 ठो इसमें से दे देगा और एक क्या दे देगा सूडान भाषा परिवार। तो सूडान भाषा परिवार का प्रयोग भारत में नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, भारत में सबसे ज़्यादा आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है। भारत में ढेर सारी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो उसमें से सर्वाधिक प्रयोग आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का ही होता है। लगभग उत्तर भारत पूरा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत में किस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो किस भाषा परिवार का? आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। उसके पश्चात द्रविड़ भाषा परिवार, फिर आग्नेय और सबसे कम चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत में किस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग सबसे कम होता है, तो कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कुछ इसी में महत्वपूर्ण तथ्य, आगे फिर हम देखेंगे। आग्नेय भाषा समूह के बोलने वालों को निषाद कहते हैं। जो ये आग्नेय परिवार है ना, आग्नेय भाषा परिवार, इस परिवार की भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? निषाद कहते हैं। और चीनी तिब्बती भाषा समूह के बोलने वालों को क्या कहते हैं? किरात कहते हैं।